खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर नंबर 4 में। मैथमेटिक्स क्लास 9th की बुक में यूनिट नंबर 9 पे हमारे लेक्चर्स जारी हैं। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 9.3.2 में जो मटेरियल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम कॉन्करेंट लाइंस, जिन्हें उर्दू में हम नुक्ता खतूत कहते हैं, उनके बारे में देख रहे थे। जब हम ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं, तो कुछ कॉन्करेंट लाइंस से हमारा जो है वास्ता पड़ता है। उनमें से एक केस जो है वो हम पहले लेक्चर नंबर 3 में देख चुके हैं। आज हम दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ये कि हम एक ट्रायंगल लेकर और उसके जो 3 एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरह से बाइसेक्टर नासिफ को कहते हैं। किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में अगर कोई चीज़ तकसीम करे तो उसे हम, या 2 इक्वल हाफ्स के अंदर अगर डिवाइड करें तो उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स जो हैं वो हम कंस्ट्रक्ट करें, ऐसी लाइंस के जो उन एंगल्स को इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही हूँ, तो ये 3 लाइंस जो हैं ये कॉन्करेंट लाइंस होंगी, यानी किसी एक जगह के ऊपर ये सारी की सारी एक दूसरे से मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कता करेंगी, और उस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये तीनों लाइंस जो हैं वो आपस में मिल रही हैं, उसे हम इन सेंटर कहते हैं। और हम एक इसकी डेफिनेशन जो है इन सेंटर की, या इन सेंटर को देखेंगे कि किस तरह से ये 3 लाइंस जो हैं इस पॉइंट के ऊपर आके मिलती हैं। तो चलें अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइसेक्टर की एक डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। A bisector is a line segment या ray which cuts an angle into 2 equal halves. A bisector of an angle जो है उसकी डेफिनेशन है, यानी किसी भी एक एंगल जो है, एक जाविया, उसको अगर हम बाइसेक्ट करना चाहें या एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहें कि जो उस एंगल को 2 बराबर एंगल्स में डिवाइड कर दे, तो एक ऐसी लाइन को या लाइन सेगमेंट को या रे को, शुआ को हम बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। यहाँ हमने एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है, 2 हमारे पास रेज हैं कि जो एक एंगल बना रही हैं। इस एंगल को हम एंगल ए से यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब ये जो हमने एक रे मज़ीद बीच में जिसका इजाफा किया, जिसको ड्रॉ किया, अगर सूरत हाल ये है कि ये रे जो है इस एंगल ए को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है, एक एंगल बी और दूसरा एंगल सी है। अगर एंगल बी और एंगल सी की मेजर सेम हो तो ये जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की है बीच में, ये बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को, यानी एंगल ए को 2 बराबर एंगल्स के अंदर डिवाइड कर रही है, और वो 2 बराबर एंगल्स बी और सी हैं। और बी और सी जो हैं वो जो एंगल ए है उसके, अगर आप उसको डिवाइड कर दें 2 से उसकी मेजर्स को, तो उसके बराबर इनकी मेजर होगी। तो ये हो गया हमारा नासिफ बाइसेक्टर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एक ट्राइंगल को के जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनके हम जब बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होगी। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर हमें कहा जाए कि किसी एक एंगल का बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करें, तो वो हम मेथड हम यहाँ पे सीख लेते हैं। फिर हम जाएंगे ट्राइंगल्स की तरफ, वहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स होंगे, और यही मेथड के जो हम एक एंगल के ऊपर यहाँ पर सीखेंगे वही हम उन 3 एंगल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम अपना कंपास जो है उसकी मदद से एक आर्क, ये जो एंगल के जो जहाँ पर ये 2 रेज आपस में मीट कर रही हैं, यहाँ पर उसका सेंटर रख के और हम एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी लेंथ की आप आर्क जो है ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपना जो ये आपका कंपास है उसको कितना खोलना है या कितना इसका मिनिमम होने चाहिए, ये इस रेडियस, इस आर्क, किसी भी मुनासिब रेडियस की आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लें कि ये दोनों रेस को इंटरसेक्ट कर रही। फिर उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है हमारी इन 2 रेस को, उन दोनों पॉइंट्स में से एक को हमने सेंटर बनाया और अपने इस कंपास की मदद से एक आर्क और हमने ये ड्रॉ कर ली। यहाँ पर भी जो रेडियस है इस आर्क का वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मुनासिब रेडियस लेकर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और ये आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी कंपास से ये जो दूसरा हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये आर्क जो है पुरानी वाली नीचे वाली जो रे है उसको इंटरसेक्ट कर रही, इसको मरकज़ बना के हमने
एक दूसरी आर्क ड्रॉ कर दी। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि जो हमने पहली आर्क अभी ड्रॉ की थी अभी इससे पहले, उसके लिए हमने कंपास को इतना खोला था, उतना ही कंपास को हम खोले रखें, उसको कम और ज़्यादा ना करें। और इस तरह से ये हमने दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली। अब हम जो है वो करेंगे ये कि अपने इस एंगल की जो हमारे पास जहाँ पर ये दो रेज आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट से और ये जो दो आर्क्स आपस में जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रे या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। और हमारा जो है क्लेम या हमारा दावा ये है कि ये जो हमने अभी जो काम किया है, जो लाइन या रे हमने ड्रॉ की है, ये बाइसेक्टर है उस एंगल की कि जो हमारी ये दो जो पुरानी रेस थी नीले रंग की, वो आपस में बना रही थी। तो ये हो गया किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने का मेथड। अब यही मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे एक ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स हैं। ये जो आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही, ये वही पिक्चर है कि जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। हम इसी को सामने रखते हुए एक ट्राइंगल जो है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारा ABC ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहले हम एंगल B इसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी मेथड से कि जो अभी हमने सीखा है। अपने कंपास की मदद से एक आर्क हमने बनाई। ये आर्क जो है ये साइड BA और BC को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट M हो गया, दूसरा उस M पॉइंट से हमने अपने कंपास की मदद से एक और आर्क ड्रॉ कर ली। दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पुरानी आर्क और BC सेगमेंट के दरमियान, ये L, यहाँ पे हमने अपना कंपास का जो है सेंटर रखा और एक और आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि जब हमने M और L को सेंटर्स बना के जो ये जो दो आर्क ड्रॉ की हैं, इसके लिए हमारे कंपास का जो रेडियस हमने जो लेंथ हमने इस खोली है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट B से और ये जो पॉइंट P है जहाँ पे हमारी ये दोनों आर्क्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही, इसको हमने मिला के एक लाइन सेगमेंट या एक रे जो है ड्रॉ कर दी। ये हमारा बाइसेक्टर हो गया एंगल B का। यही काम हम बाकी दो एंगल्स के साथ भी करेंगे। एंगल A के साथ यही कंस्ट्रक्शन का मेथड हमने इस्तेमाल किया। पहले एक आर्क बनाई कि जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट F और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर। पॉइंट F को सेंटर बना के हमने एक आर्क ड्रॉ की। फिर दूसरा पॉइंट G जो है उसको सेंटर बना के हमने एक आर्क ड्रॉ की। दोबारा इस बात का ख्याल रहे कि F और G को सेंटर बना के जो दो आर्क्स हमने ड्रॉ की हैं उनके लिए कंपास का रेडियस दोनों सेम होने चाहिए। फिर A को हमने इस पॉइंट R के जो हमारी दो आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको आपस में मिला के एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ किया है, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया एंगल A का। यानी एंगल A जो है इसको ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी ये लाइन सेगमेंट। यही काम हम एंगल C के साथ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। D को सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ की, फिर पॉइंट E को सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ की, और उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम Q कह लेते हैं। C और Q को आपस में मिला के हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और ये एंगल C का बाइसेक्टर हो गया। अब हमारे पास एंगल B, एंगल A और एंगल C तीनों के बाइसेक्टर्स हैं, उनको एक साथ हम आपको दिखा देते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं, तीनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं, वो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। इस पॉइंट को हम महसूर मरकज़ कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इन सेंटर कहा जाता है। और ये जो तीन लाइंस हैं बाइसेक्टर्स, ये कॉन्करेंट लाइंस हो गई। उर्दू में हम नुक्ता खतूत, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। इस केस में जब हमने बाइसेक्टर्स तीन जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए और ये कॉन्करेंट लाइंस बाइसेक्टर्स हैं, उस केस में इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को, इस पॉइंट को जहाँ पे ये तीनों बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, उसको इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं, या उर्दू में महसूर मरकज़ कहा जाता है। महसूर मरकज़ की ख़ास या इन सेंटर की ख़ास ख़ुसूसियत ये है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें इस इन सेंटर को सेंटर बना के, तो आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं कि जो पूरा का पूरा इस ट्राइंगल के अंदर होगा, जो इसकी तीनों जो साइड्स हैं उनको टच कर रही होगी, उसकी उस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है। आप इसको बना के और देखें कि आप जिस सवाल में या किसी भी ट्राइंगल के अंदर जिसमें आप तीन बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो बनाया जा सकता है या नहीं,
ये इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमने इन सेंटर और कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशंस दोबारा आपके लिए लिख दी हैं। इन डेफिनेशंस को आप अगर रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सेंटर जो है वो पॉइंट है जहाँ पे बाइसेक्टर्स किसी भी ट्राइंगल के वो इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें मालूम है कि वो लाइंस के जो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर हमने समराइज़ कर दी डेफिनेशंस, और यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पसीर होता है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी की हैं, जिनका मुताला किया है। हमने एक ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करना सीखे। हमने एक ख़ास चीज़ ये देखी कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो हैं ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर ये सब की सब मिलती हैं। और ये पॉइंट जो है इसको इन सेंटर या उर्दू में महसूर मरकज़ कहा जाता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें इस इन सेंटर को सेंटर बना के या मरकज़ बना के, तो एक इंस्क्राइब्ड सर्कल यानी एक ऐसा सर्कल के जो पूरा का पूरा इस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, जिसकी जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो टच कर रही हो तीनों साइड्स को। हमने आपको एक एग्जांपल केस जो है वो इसमें बना के भी दिखाया। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो बआसानी कंपास की मदद से और इस स्केल की मदद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जाइए, जाके मज़े कीजिए। दोबारा मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर।